तो हेलो गाइज, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी जो हाल ही में मूवी आई थी, अभी कल या परसों ही, जो वाइट टाइगर करके, जो कि रियल मतलब इंसिडेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें का जो कैरेक्टर है बलराम हलवाई, उस कैरेक्टर को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके बचपन की। तो बचपन में जो है वो बहुत ही मतलब गरीब दिखाया गया है। ठीक है, पर उसको बचपन में बहुत ही बहुत ही गरीब दिखाया गया है। इतना गरीब कि वो एक डायलॉग भी है मूवी में, जो कि वो बोलता है कि सबसे स्टार्टिंग में कि पहले हमारे घर के जो जानवर होते हैं, भैंस बकरी, उनका पेट भरा जाता है और बाद में फिर हमारा, अगर खाना बचा तो ऐसा डायलॉग भी है मूवी में। तो इसको सुनकर तो आपको पता ही चला होगा क्यों कितने गरीब होते हैं। तो बचपन में ही उनके जो पिताजी है उनको टीबी हो जाता है, और गांव में कोई भी अस्पताल न होने के कारण उन्हें 2 दिन चलकर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और वहाँ अस्पताल में जाकर भी वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते और उनके पिताजी की मौत हो जाती है। तो बचपन में ही उसने बहुत कुछ देखा होता है, जैसे कि वो बहुत होशियार होता है पढ़ने लिखने में, फिर भी उसे स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उसके पिताजी का बहुत कर्जा होता है किसी ज़मींदार पर। कोयले की जो खान होती है तो वो उसमें ही काम करता है, कोयला तोड़ना उसका जैसा बड़ा भाई करता है वैसा। पर बाद में जब वो बड़ा होता है, तब जब वो राजकुमार राव को देखता है, जो कि वो ज़मींदार का बेटा होता है, तो वही अपने मन में दबा लेता है कि तय कर लेता है कि मैं इसका ही ड्राइवर बनूंगा इस आदमी का। तो उसके लिए वो अपने दादी से पूछता है। फिर बाद में सबको ये बोलता है कि हम बहुत अमीर होंगे या ऐसा होगा फ्यूचर में। तो ऐसा उनको बोलता है, तो उनको ऐसा बोलता है कि हम बहुत अमीर होंगे या हमारे पास बहुत पैसा होगा, वो इतना हमको पकड़ देंगे। तो उनके लिए 1,500 या 3,000 रुपये भी बहुत होता है। ठीक है, तो उनके पैसे का लालच से उनके दादी को मना लेता है, और फिर बाद में उनके शहर जाता है उनके ड्राइवर की नौकरी करने के लिए। तो फिर मूवी में ये भी दिखाया गया है कि वो सही में छोटे कास्ट का होता है, इसलिए उसे बहुत झेलना पड़ता है वहाँ जाकर भी। पर जैसे तैसे करते वो ड्राइवर की जॉब हासिल कर लेता है। राजकुमार राव थोड़ा मूवी में अच्छा इंसान दिखाया गया है। उसके पिताजी और उसके जो बड़े भाई होते हैं वो उनको थोड़ा बुरा दिखाया गया है। तो फिर ये तो बात हुई उसकी स्टोरी की। वैसे वो उसका जो कैरेक्टर देखकर लगता है बलराम का कि वो पहले तो बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, अभी मैं स्पॉइलर भी दूंगा मूवी का, तो प्लीज़ मूवी पहले देख लीजिए और फिर आइए अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वैसे तो वो अच्छा कैरेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा इंसान होता है बचपन से ही उसको पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, पर गरीबी के कारण या कह लो कि उनके बाप के जो कर्जदार है उनके कारण उसे पढ़ना लिखना नहीं, उतना स्कूल नहीं भेजा जाता, उसे बचपन से ही काम में लगाया जाता है, इसलिए उसका पढ़ना लिखना सब रह जाता है। तो बचपन से उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ होता है, पर गरीबी के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाता है। फिर जैसे तैसे वो काम करता है ड्राइवरी का। तो जब ड्राइवरी का काम करता होता है तब भी उस पर बहुत जुल्म किए जाते हैं राजकुमार राव के पिताजी के, या उनके जो बड़े भाई होते हैं उनके ज़रिए उन पर जुल्म किया जाता है। उसे हर बार ये कहा जाता है कि तो छोटी जात का है। तो कहीं ना कहीं इन सब का गुस्सा उसके मन में दब के रह जाता है और वो किसी को बोलता भी नहीं है। फिर बीच बीच में उसके घर से भी रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और अंदर से अंदर टूट जाता है, और उसके मन में बहुत ही गुस्सा पनपने लगता है सोसाइटी के खिलाफ, जात के खिलाफ, जात पात के खिलाफ, और अमीर लोगों के खिलाफ स्पेशली। तो बहुत ही गुस्सा पनपने लगता है, और यही उसकी बुराई की शुरुआत हो जाती है। इंसान बुरा बनने की इंसान की शुरुआत हो जाती है। और फिर वो जो है अपने मालिक को, यानी राजकुमार राव को, जो मूवी में है, वो मार देता है। तो फिर वो पैसों के लिए मारता है, क्योंकि उसके साथ एक लाल बैग में बहुत सारा पैसा होता है, इसलिए ही वो उसे मारता है। वो इतना पैसा होता है कि बहुत होता है, बहुत। ठीक है, उसके हिसाब से। तो फिर वो राजकुमार राव को मार देता है और वो पैसा लेकर भाग जाता है, शायद बेंगलोर चला जाता है। ठीक है, और बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पर वो अपने कार का बिज़नेस शुरू करता है, ड्राइवर्स का, और बड़े बड़े कंपनियों को ड्राइवर्स कैब सर्विस प्रोवाइड करता है उनके एम्प्लॉयज़ को। तो मूवी देखकर हमको उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा समझ में आता है। मूवी देखकर हमने कहीं ना कहीं लगता है कि
वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लायक है और वो बनता भी है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है जो कि पहले बहुत गरीब घर से बिलोंग करता है, नौकर हुआ करता था। तो यही है उसकी स्टोरी कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है गरीबी के बावजूद भी। मतलब पहले उसका जो मोटिव होता है वो तो सिर्फ उनका सेवा करना, यानी उनके मालिक लोग का, और उन्हें खुश रखना, यही होता है। पर वक्त के चलते जो उस पर जुल्म होते हैं वो अपने आंखों से देखता है कि किस तरह जात भेदभाव है, या फिर अमीर लोग किस तरह पैसे खिला कर बड़े होते हैं, किस तरह करप्शन से बड़े होते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं उसके माइंड में उसे हिला कर रख देती है, इसके माइंड में कहीं ना कहीं उसे हिला कर रख देती है, और फिर उसे बुरा बनने की कहीं ना कहीं काबिल होती है। यही बात कहीं ना कहीं पीछे होती है उसको बुरा बनाने की। वो उन जैसा नहीं होता, मतलब उनके सर जैसा नहीं होता। जैसे कि उनके जो सर होते हैं वो एक छोटे बच्ची को मार कर भी या किसी की जान लेकर भी मतलब चैन से रहते हैं। पर वो एक डायलॉग में बोलता है कि मैं मेरे सर जैसा नहीं हूँ, मतलब मैं मर्डर करके भी वो खुद को एक 4 दिन कमरे में बंद कर देता है पूरी तरह। मतलब उसको अफसोस तो रहता है इस बात का कि उसने उसके अच्छे मालिक को मारा, बल्कि उसे उसके मालिक के भाई को मारना चाहिए था जिसका नाम नेवला होता है। तो उसे इस बात का पूरा मतलब अफसोस होता है, ठीक है, बाद में। तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी अच्छा ही है। मर्डर करने के बाद भी वो अपने जो भी उनके स्टाफ्स होते हैं, जो भी उसके अंडर काम करते ड्राइवर्स, उन ड्राइवर्स से अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उनका पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर रहता है, ना कि उन ड्राइवर्स के मत्थे पलता है। और जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसके घर वालों को कुछ ना कुछ हेल्प करता है, या फिर उन्हें अपने अंडर मतलब अपने नौकरी देता है अपने कंपनी में। यही उसकी कैरेक्टर की पूरी कहानी है, ठीक है। मतलब वो पहले हमारे जैसा आम इंसान ही होता है, हर सबके जैसा। उसके भी छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटा का मतलब कुछ थोड़ा बहुत कमा लूँ, घर वालों की हेल्प कर दूँ। पर जैसे वो हर वक्त बोलता है कि पिंजरा तोड़ने के बाद आखिरकार वो पिंजरा तोड़ ही देता है और उससे बाहर निकलता है। मूवी में एक डायलॉग भी है कि वो कहता है कि हर इंसान मतलब जो आम इंसान होता है वो या तो जुर्म करके बड़ा होता है या फिर जुर्म करके बड़ा होता है। तो वो एकदम बात तो ने सही कहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल है अपने पद पे, उसने कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा कुछ ना कुछ जुर्म ज़रूर किया है। भले वो कितना भी छोटा हो, जुर्म करना ही पड़ता है अगर आपको सक्सेस होना है तो यही था कुछ इसके कैरेक्टर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने।